तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉमर्स मेड इजी की एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले अगर मेरी पुरानी वीडियो जिसमें मैंने प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग करवाया है, पहले उसको देख के आओ। अगर अब तक नहीं देखी है तो जरूर देख के आओ, तभी आपको ये समझ आएगा। यहाँ आई बटन में लिंक आ रहा है, आप जाके देख सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। बेसिकली रिक्रूटमेंट इज द पॉजिटिव प्रोसेस। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इट एम्स एट कलेक्टिंग अ पूल ऑफ इंडिविजुअल्स। हमें बहुत ज्यादा बंदे चाहिए, हम इंक्रीजिंग स्लोप है, इसलिए पॉजिटिव। ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स। प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स मतलब जिस बंदे की प्रोफाइल हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करती है, जो हम चाहते हैं वैसा ही वो है। प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब। उनको पहले ढूंढो और फिर उनको कन्विंस करो कि हाँ भाई आ जाओ, जॉब लग जाओ। ये होती है रिक्रूटमेंट। मतलब बेसिकली हमें बाहर से इकट्ठे करके बंदे लाने हैं और उन बंदों को अपनी कंपनी में जॉब करवानी। ये रिक्रूटमेंट है। मैंने आपको पिछली वीडियो के एंड में बताया था, अगर आपने देखी है तो आप समझ जाओगे कि स्टाफिंग के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। स्टाफिंग के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। इस चैप्टर की आने वाली सारी वीडियोस इन्हीं 3 चीजों पे मिलेंगे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। तो बात क्या होती है भाई, रिक्रूटमेंट करना मतलब बंदों को अपॉइंट करना। उसके काफी सारे सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज मतलब इसको इंटरनली भी कर सकते हैं, उसको एक्सटर्नली भी कर सकते हैं। एक्सटर्नली का क्या मतलब, जो बंदा कंपनी के बाहर है, जिसका कंपनी से कोई लिंक नहीं है, उसको रिक्रूट करना, दैट इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट किस तरह से भाई? इंटरनल रिक्रूटमेंट मतलब ये इतनी बड़ी आपकी कंपनी, आपकी यहां कोई पोस्ट खाली हुई तो इसी लेवल में आप किसी और बंदे को यहां बिठा दो। इस पोस्ट को, मैंने कहा ना पिछली वीडियो देखी आपने, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में बताया इस पोस्ट पे बंदा चाहिए, तो हम किसी और बंदे को यहां बिठा देंगे, वो इंटरनल रिक्रूटमेंट हो जाएगी। या फिर लोअर वाले को प्रमोट कर दो, अपर वाले को डिमोट कर दो, ऐसा कुछ। एक होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल वो जो कंपनी के अंदर से ही आ रहा है, एक्सटर्नल रिक्रूट प्लेयर्स है, बाहर से किसी बंदे को रिक्रूट कर रहे हैं, ये बात है। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। 10 टोटल सोर्सेज हैं हमारे सिलेबस में, 10 सोच सकते हो आप। चलो छोड़ो, अगली वीडियो की बात है, वो तब करेंगे। इंटरनल सोर्सेज सिर्फ 2 हैं, एक ट्रांसफर और एक प्रमोशन। आज की वीडियो में उन्हीं को ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताया जब कंपनी के अंदर से ही करते हैं, तो इसके बेसिकली 2 ही तरीके हैं। 2 तरीके क्या हैं? फर्स्ट वन ट्रांसफर एंड सेकेंड वन प्रमोशन। पहला ट्रांसफर, दूसरा प्रमोशन, ये 2 तरीके हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के। अब इन दोनों की थोड़ी थोड़ी बात आपको समझा सकता हूं, लेकिन उसी के साथ साथ मेरा काम है आपको फुल मार्क्स की गारंटी दिलवाना। तो इनकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे, इनके बारे में इनफ सफिशिएंट मैटर आपके पास होगा कि अगर आपको पेपर में लिखना पड़ जाए तो आप आसानी से लिख सकते हो। वैसे जनरली केस स्टडी एक्सटर्नल सोर्सेज की आती है क्योंकि वो 10 है और उनमें कंफ्यूजन ज्यादा बनती है, इसकी रेयर ही आती है, लेकिन अगर आए तो आपको आना चाहिए। तो बढ़ते हैं इन दोनों की डिटेल की तरफ। तो ट्रांसफर्स और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स। देखो ट्रांसफर बेसिकली होता क्या है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया ये पोस्ट खाली है, ये मिडिल लेवल की पोस्ट एक खाली है, और जब मिडिल लेवल के ही किसी बंदे को आप उठा के यहां बिठा दोगे, वो हो गई उसकी ट्रांसफर। ट्रांसफर इज बेसिकली मूविंग अ पर्सन फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। जैसे आपने सुना होगा जनरली जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी ट्रांसफर होती है एक सिटी से दूसरी सिटी, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। इस जगह के इस ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां जाके इसी कंपनी के उस ऑफिस में काम करेंगे। फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, एक बंदा पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसको परचेज डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करती है, वो भी ट्रांसफर होती है। दोनों डिपार्टमेंट्स मिडिल लेवल की डिपार्टमेंट्स है ना, तो सेम लेवल पे है, वो ट्रांसफर हो रही है। तो ये सब चीज होती है ट्रांसफर। एरिया, ब्रांच और डिपार्टमेंट, इन सब में इधर उधर कर देना, वो होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर को हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मूवमेंट है दैट इज दिस टाइप, मूवमेंट सेम लेवल पे चल रही है, इसलिए ट्रांसफर इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अब देखो जैसा कि हम ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। तो हमारा पहला पॉइंट है दे डज नॉट नेसेसरली लीड टू इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन इनकम नेसेसरी? नो। ये मेरा तरीका है शॉर्ट नोट्स लिखने का, मैं आपको बता रहा हूं साथ साथ कि ट्रांसफर का मतलब जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम बढ़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो आपका स्केल, आपकी रैंक नहीं बढ़ेगा। मतलब ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स हैं, ये 2 डिपार्टमेंट्स, 2 एरिया, 2 ब्रांचेस के बीच में है, तो आपकी रैंक नहीं बढ़ेगी, आप उसी लेवल पे रह जाओगे।
तीसरी चीज, दे आर यूज टू डील विद अंडर एंड ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट। एक बात को मानो कि हमारे पास 4 डिपार्टमेंट, परचेज, प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस, एज पर रिक्वायरमेंट चारों डिपार्टमेंट्स में 1,000 बंदे चाहिए। 1K मैंने लिख दी, लेकिन ओरिजिनल नंबर्स क्या है हमारे पास? ओरिजिनल नंबर्स है 950 है इधर, 950 है इधर, 900 है इधर और 1200 है इधर। बंदे एम्प्लॉयज जो है वो कुछ इस तरह से पड़े हैं। तो ये डिपार्टमेंट ओवर स्टाफ्ड है और ये तीनों डिपार्टमेंट अंडर स्टाफ्ड है। मैंने आपको समझाया था ओवर और अंडर दोनों केस में हमारी अप्रोच होती है कि इनको ऑप्टिमली स्टाफ पे ले आए। तो हम क्या करेंगे, ये जो 200 बंदे हैं ना, इनको उठाएंगे, 100 को शिफ्ट मारेंगे यहाँ, 50 को शिफ्ट मारेंगे यहाँ, बाकी 50 को शिफ्ट मारेंगे यहाँ। इन 3 जगह पे 50 बंदे शिफ्ट मार देंगे। तो होगा क्या इससे सब में 1K पूरे हो जाएंगे और हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो जाएगा। ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट कोई नहीं है, अंडर स्टाफ कोई नहीं है, सारे डिपार्टमेंट ऑप्टिमल स्टाफ। इन दोनों के क्या फायदे क्या नुकसान, ये मैं आपको बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में समझा चुका हूं। नहीं देखे तो लिंक से आ रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। चौथा पॉइंट, इट वर्क्स एज अ ट्रेनिंग टूल। ट्रेनिंग टूल क्या होता है? देखो, अगर मान लो कि एक प्रोडक्शन वाले बंदे को हमने आने वाले टाइम के लिए ट्रेनिंग देनी है परचेज की, तो उसको कुछ टाइम के लिए वहां ट्रांसफर कर देंगे और उसको वो काम करवाएंगे ताकि उसको उस चीज की ट्रेनिंग मिल जाए। समझे कि एक बंदा एक डिपार्टमेंट में, उसको दूसरे काम की ट्रेनिंग देने के लिए उसको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे ताकि वो उन लोगों के साथ रहेगा, उन लोगों का काम करेगा तो वो सीख जाएगा। उसको ट्रेनिंग देने के लिए ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर मतलब ये हम पढ़ रहे हैं क्या है, ट्रांसफर के फीचर्स है। तो ट्रेनिंग टूल वर्क करता है ट्रांसफर। चौथा पॉइंट क्या आएगा? पर्सनल ग्रीवियंसेस क्या होता है? पर्सनल दिक्कतें। रईस मूवी देखी है या कोई भी आपने पॉलिटिकल पावर वाली मूवी देखी हो जहां पे कोई ईमानदार पुलिस वाला अगर अपनी तसल्ली से काम कर रहा होता है तो जो गुंडे होते हैं वो मंत्रियों के साथ मिलकर उस पुलिस वाले की ट्रांसफर करवा देते हैं। थोड़ा फिल्मी प्लॉट है, समझ जाओगे आप। होता क्या है कि कोई पर्टिकुलर सुपीरियर किसी पर्टिकुलर सबॉर्डिनेट के साथ नहीं अपनी ट्यूनिंग सेट बिठा पाता, उन दोनों की आपस में नहीं बनती, या कोई कंप्लेंट्स करता है या कोई भी दिक्कत है, तो पर्सनल ग्रीवियंसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए, पर्सनल दिक्कतों से बचने के लिए उसकी ट्रांसफर कर देते हैं। ये बात होती है। ट्रांसफर को पर्सनल ग्रीवियंसेस को निकालने का, अपनी पर्सनल खुंदक को निकालने का एक तरीका माना गया है। लास्ट और 6th पॉइंट कहता है कि ट्रांसफर करते हुए हमें जो बंदा ट्रांसफर हो रहा है उसके इंटरेस्ट का जरूर ध्यान रखना है। देखो, एरिया या ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हो ऑल ओके, लेकिन जब उसका फील्ड डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहे हो तब बहुत ध्यान रखना है कि दूसरे डिपार्टमेंट में उसका इंटरेस्ट है भी या नहीं। अगर उसका इंटरेस्ट ना हो तो ही विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयर। कॉम्पिटेंसी का मतलब आपको बता चुका हूं। कॉम्पिटेंट मतलब जो कैपेबल भी हो, इंटरेस्टेड भी हो। वो चाहे कैपेबल हो लेकिन उसका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। तो हमें ट्रांसफर करते हुए उसकी कॉम्पिटेंसी बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। वो कैपेबल भी हो, वो इंटरेस्टेड भी हो, इसलिए ट्रांसफर होता है। खत्म। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट, प्रमोशन की तरफ। ट्रांसफर में ही ट्रायंगल वाला डायग्राम जरूर बना देना, इधर से इधर बंदा ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, तो देखो प्रमोशन क्या होती है। प्रमोशन इज अ वर्टिकल ट्रांसफर। जैसे वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर था, उसका डायग्राम कुछ इस तरह से था। प्रमोशन ऐसे ना होकर ऐसे होती है। जब एक एम्प्लॉय अपने से ऊपर वाली रैंक पे, ऊपर वाली पोजीशन पे, ऊपर वाली डेजिग्नेशन पे आ जाता है, जहां पे उसकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, स्टेटस पे सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा, वो होती है प्रमोशन। इसको बोलते हैं प्रमोशन। सबसे पहला पॉइंट आएगा कि ये वर्टिकल। पहले आपको डेफिनेशन लिखनी जो मैंने बताई, फिर इट इज अ वर्टिकल ट्रांसफर क्योंकि एम्प्लॉय एक लेवल से ऊपर वाले लेवल पे मूव कर रहा है। दूसरा, इट इज अ नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर। नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर क्या होता है? देखो कि आप, मोटिवेटर क्या होता है बेसिकली? मोटिवेटर इज अ टेक्निक टू मोटिवेट समवन। फाइनेंशियल मोटिवेटर मतलब उसको पैसे देके मोटिवेट कर रहे हो। नॉन फाइनेंशियल, इसमें आप पैसे नहीं दे रहे, उसको प्रमोशन दे रहे हो। इससे उसकी साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है और वो अच्छा काम करता है। तीसरा पॉइंट, सेल्फ इंटरेस्ट। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मैंने आपको उसमें बताया था प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग का एम्प्लॉय को क्या फायदा। वो देखेगा कि कंपनी में मेरा सेल्फ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, कंपनी मेरे बारे में सोच रही है, तो मुझे भी सोचना बनता है ना। तो वो कंपनी में फुल्ली पार्टिसिपेट करेगा और अपना बेस्ट देगा। लास्ट पॉइंट है चेन। अपर लेवल पे जब प्रमोशन होती है तो उससे प्रमोशन की चेन बन जाती है लोअर लेवल पे। कैसे? सोच के देखो। टॉप लेवल पे एक स्लॉट खाली हुआ, एक स्लॉट टॉप लेवल पे खाली हो गया, यहां पे अब बंदा चाहिए और वी चूज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कि प्रमोशन। हमने मिडिल लेवल से एक बंदा उठा के उसको यहां टॉप पे बिठा दिया। ओके, अपर लेवल पे प्रमोशन होगी, अपर लेवल पे प्रमोशन हो गई। तो चेन कैसे होगी? अब ये मिडिल लेवल वाली जगह भी तो खाली होगी ना भाई। जब वो बंदा ऊपर जाके बैठ गया तो उसकी जगह तो खाली होगी। अब लोअर लेवल से एक बंदा बुला के यहां बिठाना पड़ेगा।
अब इसकी जगह खाली होगी। तो अब नॉन मैनेजरियल लेवल जो वर्कर्स हैं उनमें से कोई एक्सपीरियंस्ड वर्कर को लाके यहाँ बिठाना पड़ेगा। ये कंपनी की पॉलिसी होती है कि हम बिना क्वालिफाइड बंदे को रखेंगे या नहीं रखेंगे। कुछ कंपनियां कहती है पढ़ा लिखा नहीं तो बिल्कुल नहीं आ सकता, या मैनेजर तो बन ही नहीं सकता। कुछ कंपनियां कहती है इतने टाइम से काम कर रहा है, इसको एक्सपीरियंस तो है ना, सब कुछ पता है तो ला दो। तो ये बात की बात है। कहने का मतलब कि जब ऊपर प्रमोशन होती है तो नीचे 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 उसकी चेंज जनरेट होती है। अपर लेवल प्रमोशन से लोअर लेवल पर उसकी चेंज जनरेट हो जाती है। दैट्स इट। तो प्रमोशन और ट्रांसफर हम अच्छे से समझ चुके हैं। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में इतना ही था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जो कि टोटल 10 है। चिंता मत करो, इतनी डिटेल नहीं है उनकी, उनका बस छोटा छोटा मतलब है। मतलब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस पे आपको केस स्टडीज बहुत सारी मिलेंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।